बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। तो आज की मेरी वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ख़ास है जो बेकिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं या भी बेकिंग में बिल्कुल न्यू है। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगी आपको बेकिंग की कुछ आइटम्स जो आपको बेकिंग के शुरू में बहुत ज़रूरी चाहिए होंगी। और ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद भी यही है कि आप एक्स्ट्रा चीज़ें ना ख़रीदें और आपके पैसे भी बच जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले जो बेकिंग में ज़रूरी चीज़ है वो है ओवन। आप चाहें तो बग़ैर ओवन के भी बेकिंग कर सकते हैं। चूल्हे पे बहुत से लोग जो है वो पतीले में बेकिंग करते हैं, लेकिन मैं कहूँगी आपसे कि अगर आप प्रोफेशनली बेकिंग करना चाहते हैं या टेंशन फ्री बेकिंग करना चाहते हैं तो ओवन जो है वो बहुत ज़रूरी है। चाहे आप इलेक्ट्रिक ओवन लें, चाहे आप गैस ओवन लें, लेकिन ओवन जो है वो आपको टेंशन फ्री बेकिंग देता है। और ये मैं जो ओवन यूज़ करती हूँ उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के आई कार्ड में दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगी, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। ओवन के बाद आपको बेकिंग में जो सबसे ज़रूरी चीज़ चाहिए वो है केक पैन या केक टिन्स। मार्केट में मुख्तलिफ वैरायटी में ये अवेलेबल है, आपको नॉन स्टिक में भी मिल जाएंगे और सिल्वर स्टील में भी मिल जाएंगे। मेरे पास ये जो केक टिन है इसके मुख्तलिफ साइजेस हैं। ये 6 इंच का है, इसमें आप 2x का जो स्पंज है वो अच्छे से बेक इसमें हो जाता है। 2.5 इंचज़ इसकी हाइट है। ये 7 इंचज़ का मोल्ड है, इसकी भी 2.5 इंचज़ हाइट है। और जो स्टैंडर्ड साइज़ हमारे यहाँ चलता है वो है 8 बाई 8 इंचज़ का, इसकी भी हाइट 2.5 इंचज़ है। और इसमें आप 2 से 2.5 इंच का केक जो है पाउंड का केक जो है वो तैयार कर सकते हैं। आप चाहें तो नॉन स्टिक मोल्ड्स भी खरीद सकते हैं, लेकिन उनकी प्राइस जो है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। इसकी प्राइस जो है वो कम होगी और प्रोफेशनली हो या डोमेस्टिकली बहुत अच्छे से ये यूज़ हो जाते हैं और इनको वॉश करने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। आप इसके अंदर बटर पेपर लगा लें तो केक भी कभी भी इसके साथ स्टिक नहीं होगा। इसके बाद बारी आएगी केक नाइफ़ की। ब्रेड नाइफ़ भी कहते हैं इसको और केक नाइफ़ भी है ये। तो ये इजीली आपका केक को जो है वो कट करने के लिए यूज़ होगी। जो हमारे नॉर्मल नाइफ्स यूज़ होती हैं उससे आपका केक अच्छे से इजीली कट नहीं होगा। ये बहुत इजीली जो केक है वो कट करने में यूज़ होगी। और इसके बाद आता है क्रीम लगाने के लिए या लेवल करने के लिए पैलेट नाइफ हम इसे बोलते हैं। ये है हमारी पैलेट नाइफ, ये लार्ज साइज़ में मीडियम साइज़ में है। और इसके बाद ये है इसका स्मॉल साइज़। आप अपने साइज़ के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से कोई भी पैलेट नाइफ जो है वो ले सकते हैं। और फिर है बटर पेपर या पार्चमेंट पेपर। ये आप अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन नहीं है, जैसे कि अभी आपको मैंने दिखाया कि मेरे जो केक टिन है वो नॉन स्टिक नहीं है, तो उसमें आप ये लगा लें तो चीज़ों के केक के जलने का भी डर नहीं होता और इसके अलावा केक चिपकता भी नहीं है नीचे से। और आप इसको कुकी ट्रे में भी लगा सकते हैं, तो चीज़ें जो हैं वो बड़े आसानी से अनमोल्ड हो जाती हैं। केक रेडी करने के लिए यानी उसकी फ्रोस्टिंग करने के लिए, डेकोरेशन करने के लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो है ये टर्न टेबल। अगर आप डोमेस्टिक लेवल पे भी करना चाहते हैं और लेकिन फिर भी आप अच्छे केक बनाना चाहते हैं तो टर्न टेबल बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप डोमेस्टिक लेवल पे करना चाहते हैं तो आप प्लास्टिक टर्न टेबल ले सकते हैं, वो मार्केट में मुख्तलिफ प्राइस में दस्तियाब हैं। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे करना चाहते हैं तो आप उसके लिए स्टेनलेस स्टील जो टर्न टेबल है वो यूज़ करें, क्योंकि वो क्वालिटी में ज़्यादा अच्छे होते हैं, वेट उनका थोड़ा ज़्यादा होता है, तो वो ज़्यादा अच्छे से डेकोरेट कर देते हैं। उसके बाद जो बारी है वो है थर्मामीटर की। बेकिंग में थर्मामीटर भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि हमारी बहुत सी ऐसी रेसिपीज़ हैं कि जिसमें हमें टेम्परेचर का बहुत ख्याल रखना होता है, तो इसमें ये थर्मामीटर जो है वो बहुत काम आता है। मार्केट में मुख्तलिफ तरह के थर्मामीटर अवेलेबल हैं, आप अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी थर्मामीटर जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। उसके बाद बारी है नोज़ल्स की। मार्केट में बहुत सी नोज़ल्स अवेलेबल हैं। चाइना की जो सेट बने हुए आते हैं वो भी अवेलेबल है, लेकिन वो इतने ज़्यादा यूज़फुल नहीं होते हैं। कि जो छोटी नोज़ल्स होती हैं वो इतने अच्छे से काम नहीं करती हैं, उससे फिनिशिंग इतनी अच्छी नहीं बनती है। लेकिन अगर आप पैक लेना चाहते हैं तो देख के लें, जो साइज़ में ज़रा बड़ी नोज़ल्स हों वो वाली नोज़ल्स लें, उनका यूज अच्छा होता है और वो रिज़ल्ट भी अच्छा देती हैं। मेरे पास जो नोज़ल्स हैं उसमें है ये 5FT नोज़ल, ये आपका अच्छा रिज़ल्ट बनाने में आती है। और इसके बाद आ जाती है ये ग्रास नोज़ल्स। इसके बाद ये है 2D और 1M नोज़ल। ये आपके बहुत तरह की डिज़ाइनिंग करने में, फ्लावर्स बनाने में काम आएगी। शुरू की आप जो डिज़ाइनिंग है वो इससे बहुत इजीली कर सकते हैं और बहुत नीट फ्लावर बनते हैं इससे। उसके बाद ये है बास्केट नोज़ल और ये है लीफ नोज़ल। भी आप इसको लीफ नोज़ल के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और फ्लावर्स बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ये बेसिक नोज़ल्स हैं तो आपको ज़्यादा नोज़ल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन्हीं बेसिक नोज़ल से आप मुख्तलिफ किस्म की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं।
इसके बाद आ जाता है किचन स्केल। किचन स्केल जो है वो बेकिंग में बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि अगर आपको परफेक्ट रेसिपीज़ चाहिए, परफेक्ट रिजल्ट चाहिए, परफेक्ट टेस्ट चाहिए, तो उसके लिए मेजरमेंट बहुत ज़रूरी होती है, और मेजरमेंट के लिए किचन स्केल बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि बेकिंग में जो बेस्ट रेसिपीज़ आती हैं या बेस्ट रेसिपीज़ का रिज़ल्ट है वो आपको मेजरमेंट से निकलेगा। कप से भी आप मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ग्राम्स में करके करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि वो रिज़ल्ट बेसिकली जो है वो बिल्कुल परफेक्ट आता है। इसके बाद आ जाते हैं मेजरिंग स्पून्स और मेजरिंग कप्स। ये भी मार्केट में मुख्तलिफ तरह के, मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग के, मुख्तलिफ कलर्स के अवेलेबल हैं। आप अपनी चॉइस के मुताबिक इसको परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन ये भी बहुत अहमियत रखते हैं परफेक्ट बेकिंग के लिए। फिर चलते हैं अपने हैंड मिक्सर की तरफ। अगर आप अभी डोमेस्टिक लेवल पे ही बेकिंग करना चाहते हैं, आप स्टैंड मिक्सर जो है वो नहीं लेना चाहते, तो आपके लिए ये जो हैंड मिक्सर है ये बेस्ट है, बेस्ट क्वालिटी है। ये विप क्रीम करने में बहुत इजीली रहता है, इजीली विप करता है क्रीम को। और इसके अलावा डो तैयार करनी हो, या बटर क्रीम तैयार करनी हो, या एग का स्पंज तैयार करना हो, उसके लिए भी ये बेस्ट है, क्योंकि इसके बगैर तो समझें बेकिंग इम्पॉसिबल टाइप की कुछ आप समझ लें कि वो चीज़ हो जाती है। अब बात करते हैं ये केक स्क्रैपर की। ये स्टील का स्क्रैपर है। ये एज आ केक लिफ्टर भी यूज़ हो जाता है। अगर आपने 2 टायर केक बनाना है तो उसको केक को लिफ्ट करने के लिए भी यूज़ हो जाएगा ये, और केक के एजिस को शार्प बनाने के लिए भी ये यूज़ होता है। इसके बाद बात आ जाती है केक स्पैचुला की। ये स्पैचुला की सिलिकॉन स्पैचुला है। ये बहुत इजीली मैदा फोल्ड करने में, या बैटर को तैयार करने में, या फिर जो हमारे बैटर केक पैन के साइड पे लगा हुआ होता है उसको इजीली उतारता है और बहुत अच्छे से निकालता है। और ये है सिलिकॉन ब्रश। ये क्या कहते हैं, एग ब्रश करने के लिए, या ऑयलिंग के लिए, या किसी चीज़ पे पानी आपने लगाना हो तो उसके लिए ये यूज़ होता है। आप चाहे तो सिलिकॉन ब्रश ले लें, चाहे तो आप वुड ब्रश ले लें, वो आपकी अपनी चॉइस पे है। और ये है केक टेस्टर। अगर हम केक रोज़ाना के रूटीन में बेक कर रहे हैं तो केक टेस्टर जो है वो इजी रहता है, क्योंकि अगर वैसे तो आप इसकी जगह टूथपिक भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन केक टेस्टर जो है वो ज़्यादा इजी कन्वीनियंट रहता है। टूथपिक कहाँ बंदा बार बार ढूंढता फिरे। और फिर ये है हमारे पास हैंड विस्कर। जब हम क्रीम को विप करते हैं तो सम टाइम हमें उसे हल्का सा विस्क करने की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए हमें हैंड मिक्सर नहीं चाहिए होता, वो हम इसी से ही यूज़ कर सकते हैं, या काफ़ी चीज़ों में ये इस्तेमाल हो सकता है। और ये आ जाती है रोलिंग पिन। अगर तो आप फॉन्डेंट काम करना चाहते हैं तो ये जो रोलिंग पिन है स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है। ये फॉन्डेंट बेलने के लिए, या इसके अलावा अगर आप कुकीज़ बनाते हैं तो उसकी डो बेलने के लिए, या पफ पेस्ट्री के लिए बहुत बेहतरीन रहती है। इस रोलिंग पिन का साइज़ जो रूटीन की हमारे घर की रोलिंग पिन होती है उससे ज़्यादा है। इसके अलावा ये रोलिंग पिन जो है ये छोटे साइज़ में भी अवेलेबल होती है, आप अपनी चॉइस के मुताबिक मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं। केक पे फ्रोस्टिंग करने के लिए, डिज़ाइनिंग करने के लिए पाइपिंग बैग जो है वो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह ये मार्केट में 2 तरह के पाइपिंग बैग अवेलेबल हैं। एक होते हैं सिलिकॉन वाले, और एक होते हैं दूसरे जो इस तरह के मटेरियल से बने हुए होते हैं, प्लास्टिक शॉपर के बने हुए होते हैं। तो आप अपनी चॉइस से ले सकती हैं। अगर आप तो डोमेस्टिकली बेकिंग करना चाहते हैं तो मैं आपसे कहूँगी कि आप ये सिलिकॉन ले लें, क्योंकि ये बार बार वॉश होकर यूज़ हो सकते हैं, सिलिकॉन पाइपिंग बैग। और लेकिन अगर आप दूसरा चाहते हैं तो फिर ये वाले भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। इसको आप 1 टाइम के यूज़ के बाद यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं केक बोर्ड्स। केक बोर्ड जो है 8 इंच का, जो मैंने आपको पैन दिखाया उसमें जो आप 8 इंच का केक बेक करते हैं, अगर तो आपको उसके ऊपर कुछ ज़्यादा बड़ा मैसेज नहीं लिखना तो उसके लिए 10 इंच का बोर्ड जो है वो बहुत मुनासिब साइज़ में रहता है। क्योंकि जो बोर्ड है, जो केक है 8 इंच का तो केक है, उसके बाद फ्रोस्टिंग के बाद भी थोड़ा सा उसका साइज़ बड़ा होता है, तो थोड़ा सा आप बोर्ड बड़ा लें तो वो उठाने में केक जो है वो इजी रहता है और उसकी साइड्स भी ख़राब नहीं होती। लेकिन अगर आपको ज़्यादा उस पर कोई मैसेज लिखना है या उसकी लुक ज़्यादा अच्छी बनानी है तो फिर आप 12 इंच का जो केक बोर्ड है वो यूज़ करें। उससे उसको जो है गैप ज़्यादा आ जाएगा और आप कोई मैसेज लिख सकते हैं। इसके बाद बारी है कुकी कटर्स की या पैटीज़ कटर की, या आप इस तरह के कटर्स मुख्तलिफ डिज़ाइन के मार्केट में अवेलेबल हैं, आप वो परचेज़ कर सकते हैं। आप इनको बहुत सी चीज़ों में जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, पेस्ट्री कटिंग के लिए, कुकी कटिंग के लिए, फॉन्डेंट कटिंग के लिए। ये मेरे पास एक स्क्वायर में है, एक सर्कल में है। इसके अलावा इस तरह की शेप्स के कुकी कटर भी अवेलेबल है मार्केट में, ये भी मुख्तलिफ काम में इस्तेमाल आ सकते हैं। तो आप अपनी चॉइस के मुताबिक जो है वो खरीद सकते हैं।
इसके अलावा बारी है इन ड्रॉर्स की। आप चाहें तो वैसे भी अपनी चीज़ें रख सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज हो, ख़राब ना हो और टाइम पे आपको इजीली मिल जाए, तो उसके लिए ड्रॉर जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसमें हर चीज़ का अपना अपना पोर्शन होता है। आप अपने लिहाज से अपने पोर्शन बना सकते हैं। जैसे कि मैंने सबसे लास्ट में नोजल्स रखे हुए हैं, उसके बाद हमारे पास सिलिकॉन मोल्ड्स हैं। अगर आप फॉन्डेंट वर्क करना चाहते हैं तो सिलिकॉन मोल्ड्स की तो आपको पता है मार्केट में बहुत ज़्यादा वैरायटी अवेलेबल है। मैं किसी दिन उन मोल्ड्स के ऊपर भी आपको वीडियो बना के दिखाऊंगी। और इसके अलावा ये हमारे पास प्लंजर्स हैं, ये सारे आपके फॉन्डेंट वर्क में जो है वो यूज़ होते हैं। और इसके अलावा ये जो हमारे फॉन्डेंट मोल्डिंग टूल्स हैं और ये एडिबल पेन्स हैं, ये कुकिंग पे भी और फॉन्डेंट पे राइटिंग करने के लिए यूज़ होते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों से मुतालिक मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मेरे फेसबुक पेज सेहत बेकस्ट्री या मेरे इंस्टाग्राम पेज सेहत बेकस्ट्री पर भी कमेंट कर सकते हैं और मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।